तो इस सब्जेक्ट में आज हम लोग का जो आज का सेशन रखा गया है, और हमारे बीच छत्तीसगढ़ की टॉप 3 लेडीज ऐसी हैं जो कि छत्तीसगढ़ में अपनी एक अलग जगह बनाई है, एक अलग अपनी मतलब पोजीशन बना के रखी हुई है कि उनका छत्तीसगढ़ के साथ साथ एक इंटरनेशनल भी उन्होंने अपना नाम कमाया है। तो आज हमारे बीच मतलब 3 ऐसी हस्तियां आई हुई हैं जो अब आप लोगों को बताएंगी कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। जिसमें हम लोग आज स्टार्ट, हमारी पहली स्पीकर है जिनके बारे में बता दूं, वो मैम, वो अपने आप में एक मतलब उनके नाम ही एक अलग पहचान है यहाँ। उनके नाम से ही लोग जानते हैं, बस इनका नाम होना चाहिए तो हर कोई जान जाता कि हाँ ये मैम है, इनके साथ हमको जुड़ना है या इनके साथ रहना है। मैम एक फाउंडेशन भी चलाती है, साथ ही साथ एक कॉस्मोलॉजिस्ट है, एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल ब्यूटिशियन है, और जो इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल भी वो वर्क करती है। तो मैं उषा शर्मा मैम को इनवाइट करूंगी कि मैम आप आइए और अपने बारे में कुछ बताइए, साथ ही साथ हमें महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ ऐसा बताएं ताकि हम जो अपने आप को अच्छे से सशक्त कर सकें, आगे बढ़े। रिकॉर्डिंग। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच चाहूंगी कि अनु। आप सबको मैम का वेलकम करें। थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे एटमी में मैं देखती हूँ कि इतना प्रोग्रेस और इतना काम और इतनी महिलाएं और इतने पार्लर वाले इसमें ऐड हैं और सब इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, सब मिल करके काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है देख करके। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एटमी की तरफ से मैं यहाँ पर ऑनलाइन आई हूँ और जो विषय के बारे में बताना है वो मेरा फेवरेट विषय है। मुझे बहुत पसंद है कि कोई महिला को आगे बढ़ाना या उनको सही रास्ता दिखाना, ये सारी चीजें मैं हमेशा से शुरू से करती आई हूँ। इसलिए तो आज मैं बहुत-बहुत धन्यवाद बोलती हूँ एटमी के पूरी टीम को एंड अन्नू को, जिन्होंने मुझे आज इनवाइट किया यहाँ। तो जैसे कि अन्नू ने मुझे बताया, यानी कि आप लोगों को बताया है कि मेरा एक फाउंडेशन है और मेरा फाउंडेशन में हम यही सबको सिखाते हैं कि सबको अपने पैर पे खड़े होना है, सबको कुछ अच्छा यानी स्टेप लेकर के अच्छा अपने प्रोफाइल बनानी है, ताकि दुनिया में जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस उस पे रहते हैं, छोटे से शहर में रहें, गाँव में रहें या कहीं भी रहें, उस जगह से एक हमारी अलग पहचान होनी चाहिए कि मैं इस जगह से हूँ, तो वो जगह जो है, वो मेरे नाम से जाना जाए या मैं जो भी काम करती हूँ, वो सारी चीज़ें यानी एक मेरे जगह से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा ये कि मेरे जो भी मैं काम करूँ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? खाली मैं बोले पड़ी हूँ। यस मैम, आ हेलो। रही है आपकी आवाज। यस मैम, आ रही है, आ अच्छा, रही अच्छा। है। जी, जी। तो आज मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग एटमी के लोग आज मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण का जो विषय है, तो ये एक ऐसा विषय है कि हम अपने आप को भी आगे अगर करना चाहे तो बहुत अच्छे से कर, सिर्फ मेहनत, मेहनत से इंसान कुछ भी पा सकता है। और आज मैं करती हूँ, इवेंट्स करती हूँ या फाउंडेशन चला रही हूँ, तो पहले मेरे साथ में ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मुझे बहुत अवॉइड किया जाता था। मेरे को जैसे मैं कहीं जाती थी, जैसे सेमिनार अगर कोई हुआ, मेकअप का या वो कोई भी स्किन का, तो जैसे मैं जाती थी तो बोलते थे ये जूनियर है, सीनियर के साथ में नहीं बैठ सकती हैं, तो मेरा पीछे चेयर करा देती थी बहुत सारी सीनियर ब्यूटीशियन लोग। तो मुझे लगता था और मेरे को बहुत अंदर से गुस्सा आता था और मुझे बहुत खराब लगता था कि मैं इनके जैसी क्यों नहीं हूँ? मैं इनके जैसे होना चाहती हूँ, मैं बनना चाहती हूँ। लेकिन वो उन लोग मुझे पीछे करते जाते थे, पीछे करते जाते थे। फिर मैंने एक दिन ठान लिया कि नहीं, ये जो मुझे पीछे कर रहे हैं ना, कल की डेट में मैं इनके पार्लर जाऊँ या इनसे मिलने जाऊँ तो ये खुद अपनी चेयर मुझे खड़े होकर के अपनी चेयर दें और बोले उषा तुम यहाँ बैठो, अपनी सीट पे मुझे बिठाएँ। तो मैं चाहती हूँ ऐसी, जैसे मैंने इतना सब कुछ झेल करके, इतना सब कुछ सह करके आगे बढ़ी हूँ,
तो वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो भी उसी तरह से वो भी प्रताड़ित होती हैं, उनको भी बहुत जगह अपमान होता है, तो वो सारी अपमान को सह करके वो उनको आगे बढ़ना है, यही सशक्तिकरण का अर्थ होता है। तो ये एक सशक्तिकरण का अर्थ होता है कि हम क्या हैं और हमको आगे क्या करना है। हमको दूसरे से कोई वो नहीं है, सिर्फ अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और इसी विषय में हम जो रहता है, जैसे मैंने बहुत सारे ब्यूटिशियन को, मेरे को 20 साल हो गया इस फील्ड में। मैं 20 साल से इतना मेहनत करी हूँ और आगे बढ़ी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ हजारों औरतें आगे आएँ। जैसे अन्नू भी जैसे कि कभी-कभी होता है, हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं और बहुत अच्छे से हम बात करते रहते हैं, तो बताती है अन्नू कि आज वो लेडीज हमारे पार्लर की मैडम ये जुड़ी है, तो ऐसा हुआ मैडम, ये हुआ वो हुआ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अन्नू भी इतना अच्छा काम कर रही है और अन्नू इतने लेडीज लोगों को आगे बढ़ा रही हैं और एक जिनके में जो उनको लगता है कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा कर सकती हैं, तो वो सारी चीज़ें वो उनको प्रोवाइड कराती है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के स्टेटस पे देखा है कि कोई प्रोडक्ट को लेकर के एक डेमो दे रहे हैं या किसी लेडीज को पार्लर वाली को वो अनु किसी स्टेज में ला करके उनके साथ में डेमो कराती है। तो ये भी एक सशक्तिकरण का एक यानी अर्थ है और जो अनु कर रही है, ये भी एक सशक्तिकरण का ही है, जो वो भी सभी को आगे बढ़ा रही है। तो हम सबको इसी तरह से अपनी मंजिल को पहचानना है। अपनी मंजिल क्या है, ये सारी चीजें हमको देखनी है और करनी है। तो मैं तो यही बोलूंगी और अगर कोई दूसरा स्पीकर है तो प्लीज बोले, नहीं तो मैं पूरा सेक्शन खा जाऊंगी बोल बोल के। आपके पास पर्याप्त टाइम है मैम, सभी को तीनों स्पीकर का 20-20 मिनट का टाइम है, आप पूरी जी 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 ओके। तो ये क्या है, देखिए पहले की महिला जो थी उनको चार दीवारी में रखा जाता था, उनको आगे बढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, कुछ नहीं था। आज की महिला जो है कंधे से कंधे मिला करके पुरुष के साथ थी। अब आ, मेरे ख्याल से पुरुष से ज्यादा ईमानदार महिला होती है, मुझे ऐसा फील होता है। अब ये मैं जानती नहीं हूँ, ये मेरा ऐसा ही वो है जो मेरा मन करता है और जो मेरा ये रहता है वो मैं बता रही हूँ। और आज महिला जो है वो बहुत ज्यादा आगे, हर फील्ड में ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है कि महिला उसमें काम नहीं कर सकती, हर जगह काम कर सकती है। बस एक एम होना चाहिए, एक मेहनत होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। उसके बाद में आपके घर वाले भी आपको नहीं रोकेंगे, आपके पड़ोसी भी आपको इतना सम्मान देंगे, जिसके साथ आप काम करोगे उसका भी नाम रोशन करोगे, अपना भी नाम रोशन करोगे, है ना? तो जब ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी महिलाएं पहले तो क्या हुआ कि एक महिला थी फ्लोरा जैकलिन करके, उनको ऐसा फील होने लगा कि महिला जो है इनको भी आगे बढ़ना है, इनको भी आगे आना है, अपना एक अलग मुकाम बनाना है और अलग सब कुछ करना है, महिला क्यों पीछे रहेंगी। तो उन्होंने ये सारी चीजें एक कोर्ट में पेश किया कि हमको ये एक अधिकार प्राप्त होना चाहिए और एक महिला का ग्रुप होना चाहिए। हमारे लिए भी साल भर में एक दिन होना चाहिए कि हम भी एक दिन अपना समझें, क्योंकि पापा डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, शिक्षक देश ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शिक्षा के लिए क्या हुआ, टीचर डे मनाते हैं। तो ये हर डे मनाते हैं, हर चीज के लिए स्पेशल रहता है, गुरु डे मनाते हैं, हर डे मनाते हैं। लेकिन एक दिन हमारे लिए भी होना चाहिए कि हम भी एक महिला हैं और हम भी बराबर का हिस्सेदार हैं और बराबर काम करती है। तो एक दिन हमारा भी होना चाहिए, तो इसलिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। और ये नारी सशक्तिकरण डे मनाया जाता है 13 फरवरी को, जिसमें बहुत सारी महिला लोगों ने मिल करके, जो बड़ी बड़ी महिला थी, सरोजिनी नायडू और बहुत सारी महिलाओं ने मिल करके ये सशक्तिकरण का एक अर्थ निकाला और इसको आगे बढ़ाया। और उसी में ही
सरकार भी इतने सारे रोजगार प्रदान करती है। अभी जैसे कि अभी अभी वो निकला है महतारी योजना, उसी में ही महतारी योजना में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे काम निकाले गए हैं, जैसे कि जो पार्लर वाले हैं, श्रीवास हैं, उनके लिए निकाला गया है कि वो नाई वाला काम कर सकते हैं, तो उनको महीने का एक 15,000 रुपए मिलने वाला है। तो क्या है कि अगर वो चीज का लाभ उठा रहे हैं, तो सरकार भी बहुत सारा चीज कर रही है। बस ये कि हम तक पहुंच नहीं पाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं पहुंच पाती। वही सारी चीजों को हमारा फाउंडेशन पहुंचाता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे फाउंडेशन में है, उनको हर एक प्रकार का सर्टिफिकेट रहे, ताकि वो कभी भी ऐसा ना हो कि उनको लगे कि ये चीज नहीं है और मैं ये चीज गलत काम कर रही हूँ यहाँ पर, कि मैं कोई केमिकल वर्क कर रही हूँ लेकिन कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो थाने में कंप्लेन चला गया, तो मुझे वहां से निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा नहीं, आप हर प्रकार की सर्टिफिकेट रखिए, हर प्रकार से वो हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। बहुत सारी ऐसी महिला हैं और ऐसे पार्लर वाले हैं जिनका पार्लर नहीं चलता है, उसको हम लोग मिल करके उसको बताते हैं कि आप ये काम करिए, छोटा सा अमाउंट लीजिए, स्टूडेंट बनाइए। उसको हम हेल्प करते हैं कि आप स्टूडेंट बनाइए, आपके पार्लर में आएंगे, एक दिन एक बंदा आएगा, एक बंदी आएगी, और दूसरे दिन वो जा करके बाहर जाएगी और बाहर जा करके बताएगी। तो क्या होगा कि एक के बदले में आपको 2 आएंगे, 2 के बदले में 4 आएंगे। आप ऐसे करके अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हो। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ भी सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ लें मैम से, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्पीकर को बुलाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। जी। स्क्रीन में अगर कुछ पूछना हो या जो भी पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं। और 8 मार्च को मैं चाहती हूँ कि सारी महिलाएं अपने आप को एक बड़ा वो समझे कि मैं हाउसवाइफ भी हूँ, बिजनेस भी करती हूँ, और बच्चे भी पालती हूँ, बाहर जाकर के कमाती भी हूँ। ये सोचो। और आदमी तो ओनली बिजनेस करता है, घर संभालता है, बाकी और कोई चीज नहीं। लेकिन चाहे वो कलेक्टेड ही क्यों ना रहे, लेडीज अगर कलेक्टेड है फिर भी वो घर जा करके 2 रोटी बनाती है, तो वो महान है। हमको खुद को समझना है कि हम कितने यानी कि अच्छे और कितने वो है कि हम इतनी सारी जिम्मेदारियों को उठा करके चलते हैं, है ना। हेलो। हेलो। हाँ मैम, हम्म। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मैम से पूछ सकते हैं, जब मैं या फिर लास्ट में क्वेश्चन है मैम, तीनों स्पीकर को सुनने के बाद देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। थैंक ओके यू ओके। मैम, हाँ थैंक यू। वेलकम। बहुत अच्छा आप वेलकम। बताएं, और जिसका भी क्वेश्चन है हम लास्ट में तीनों स्पीकर को सुनने के बाद हम लेते हैं। मैं ओके। सेकंड स्पीकर को बुलाना चाहूंगी, उनको उनके बारे में पहले ही बता दूं कि जो हमारी सेकंड स्पीकर हैं वो एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, साथ ही साथ एक इवेंट ऑर्गेनाइजर भी हैं, वो इवेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हैं, और एक सक्सेसफुल ब्यूटिशियन है, और वो अपने क्षेत्र में अपना बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस में ला रही हैं, कर रही हैं। तब मैं वो बुलाऊंगी मैम जुमू डे मैम। मैम आपका वेलकम है, आप आइए और हमें बताइए कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ जो हमारा सब्जेक्ट है नारी सशक्तिकरण का, उसके ऊपर हम कैसे सक्सेस हो, कैसे काम करें। जो हमारी कई महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ हैं, घर में रहती हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, बाहर निकल नहीं पाती, वो कैसे अपने आप को सशक्त करें। तो वेलकम झुमुर मैम। थैंक यू सो मच अनु आइए। मैम। आ रही मेरी आवाज? जी जी। हाँ जी, वेलकम मैम। झुमुर मैम, थैंक मैं यू। उषा शर्मा। थैंक यू। थैंक यू उषा दी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ दी। ओके आ, ओके। उषा दी ने तो इतना अच्छा स्पीच दिया कि मैं अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रह गई, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड नारी सशक्तिकरण, वाकई में नारी सशक्तिकरण का मतलब ही यही है कि हम अपने पैर में खड़े हों, अपना ऑन बिजनेस हो। और बहुत सारी ऐसी नारियां हैं जो घर पे बैठी हैं, उनको कुछ करना नहीं आ रहा, या उनके घर से उनको परमिशन नहीं मिल रहा, तो वो भी उदास ना हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बिजनेस इतनी हो गई हैं कि आप घर बैठकर भी नेटवर्किंग कर सकती हैं। प्रोडक्ट के बारे में आप खुद जानकारी लीजिए, उसमें ज्वाइन कीजिए, लोगों को ज्वाइन कराइए, प्रोडक्ट सेल कीजिए।
और मैं क्या बोलूं, ब्यूटी फील्ड, नारी सशक्तिकरण में मैं ब्यूटी फील्ड को सबसे बड़ा जगह देना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, ब्यूटिशियन जो होती हैं अपने घर पे भी एक छोटा सा पार्लर खोल के भी रन कर सकती हैं, अपने और अपने परिवार, अपने बच्चों का पालन पोषण भी कर सकती हैं, और कर रही हैं। छत्तीसगढ़ हो, ऑल ओवर इंडिया हो, कहीं भी आप देखिए, अ, एक ब्यूटिशियन कितनी अच्छी तरह से, कितनी मेहनत करके अपना पार्लर रन कर रही हैं। पार्लर में बैठकर आप स्किन से हो, मेकअप से हो, किसी भी फील्ड में आप एक एक सब्जेक्ट भी चूज कर सकती हैं। कोई सिर्फ मेकअप भी कर सकता है, फ्रीलैंसिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो मैं तो यही बोलूंगी कि जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने पैर पे जरूर खड़ी हों। आजकल सरकार भी बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, जैसे कई योजनाएं हमारे तक पहुंच रही हैं, नहीं भी पहुंच रही हैं तो, लेकिन हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं ये महिलाएं ही हैं। और इनको देखिए कितनी मेहनत करके हर घर में हर महिलाओं को पूरे जानकारी दे देकर उनके फॉर्म फिलअप करवा कर देखिए कितनी सारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। तो आजकल महिलाएं पीछे नहीं हैं, पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं हर महिलाएं। तो हम क्या बोले, या तो आप सरकार के थ्रू भी अपनी मदद कर सकती है, ले सकती हैं। एंड मैं तो यही बोलूंगी कि आप ब्यूटी फील्ड में आइए। ब्यूटी फील्ड में ऐसे छोटे से अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकती हैं, और आपको सरकार कई तरह के लोन भी दे रहे हैं। आप एक छोटा सा पार्लर खोलना चाहती हैं, हम लोग जैसे सारे ब्यूटिशियन हैं, हम फ्री ट्रेनिंग भी देते रहते हैं बीच बीच में, आप उसका भी लाभ उठा सकती हैं। कभी आपको किसी भी चीज की जानकारी लेनी हो तो भी आप कर सकती हैं। मैं छत्तीसगढ़ ब्यूटी वेलफेयर एसोसिएशन का एक नींव रखी हूँ, जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है। आप उसमें भी मेंबरशिप लीजिए, और उसमें आने के बाद हम आपको बहुत सारी चीजों का फायदा भी दे सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह में पूरा अमाउंट नहीं देती हैं तो उसमें कुछ डिस्काउंट होता है, और आपको फ्री क्लासेस भी हम प्रोवाइड कराएंगे। आप जब जहाँ जहाँ भी आप खड़े हो, बस हमें एक बार बोलो कि मैम हमें सीखना है। और ऐसी कई महिलाएं आपके संपर्क में होंगी जिनको पता नहीं, मतलब घर पे ही हुए हैं, बहुत मजबूर है, बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो उन सबको मैं चाहती हूँ लखनऊ की कि औरत हमारी, पहली वाली मानिकपुर से आई थी। हेलो, तो नारी सशक्तिकरण, अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने अधिकार को प्राप्त करना, लैंगिक मतलब आज स्त्री और पुरुष अलग नहीं हैं, स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि मेरे साथ, मैं भी जैसे एक हाउसवाइफ थी शुरू में, मैं ब्यूटिशियन शायद शादी के बाद ही कोर्स कर कर बनी हूँ। मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया और मेरी शादी हो गई। और मैं पहले कुछ भी नहीं जानती थी, सिर्फ मैंने एजुकेशन ही किया हुआ था। बट कई घर ऐसे होते हैं जिनको फैमिली से सपोर्ट मिलता है, जो मुझे मिला। तो मैं आज जो भी हूँ अपने परिवार के सपोर्ट से हूँ, और मैं बहुत दूर दूर तक अपने कोर्सेज किया, अपने शोध किए, और आज मैं एक अच्छे लेवल पे हूँ। मुझे सभी जानते हैं। पहले मैं सेमिनार अटेंड करने जाती थी, आजकल एज ए गेस्ट जाती हूँ। तो अपने पैर पर मैं बहुत अच्छे तरीके से खड़ी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी ऐसे ही हों। ऑनलाइन बिजनेस में देखिए, नेटवर्किंग एक बहुत अच्छा चांस है। अटॉमी के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती हूँ, बट अनु जी मुझे हमेशा समझाती हैं, बोलती हैं। तो अटॉमी में एक से एक प्रोडक्ट हैं। शायद एक कोरियन ब्यूटी फेशियल किट्स है जो मार्केट में बहुत ज्यादा नाम कमा रहा है, कोरियन फेशियल। तो वाकई में अटॉमी में ये है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि अटॉमी में आप सब ज्वाइन कीजिए, उनके प्रोडक्ट लीजिए। मैं भी लेती हूँ। एंड नेटवर्किंग बिजनेस करके भी वुमन अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, बोलने के लिए तो महिलाओं के लिए बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अनु जी से यही कहूंगी कि अब श्रेया मैम को बुलाया जाए। एंड किसी को मुझसे क्वेश्चन है तो मैं उसका रिप्लाई दे सकती हूँ। अगर किसी को मुझसे कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर लंबी सेशन चलती चली जाएगी, चलती चली जाएंगी। मैम थैंक यू मैम, श्रेया मैम। और क्वेश्चन हम लास्ट में लेते हैं, श्रेया मैम को सुन लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं सबका। जी जी मैम, जी ओके मैम। अब हमारी जो नेक्स्ट स्पीकर है, ये भी एक मेकअप आर्टिस्ट है, और ये इवेंट ऑर्गेनाइजर भी है मैम, और ये काफी अच्छे से अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर रही हैं। और साथ ही साथ हमारे एटमी बिजनेस में, जैसे हमारे साथ तो तीनों मैम हमारे साथ एटमी बिजनेस में जुड़ी हुई है,
उषा मैम के बारे में बता दूं, उषा मैम मेरे साथ 2 साल से है मैम बिजनेस में, और श्रेया मैम भी है और जुमूर मैम भी है। तो श्रेया मैम जो बिजनेस करती है, हमारे बिजनेस में भी वो जो प्रोडक्ट यूज करती है, कैसे प्रोडक्ट यूज करती है, साथ ही साथ अपनी टीम को कैसे डेवलप कर रही है। तो मैम आप आकर के, वेलकम है आपका श्रेया मैम, और आकर के हमें बताएं कि कैसे हम महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, और किस तरीके से आप जो बिजनेस कर रही हैं या आपके साथ जितनी भी टीम बन रही है वो किस तरीके से आप प्रोग्रेस कर रही हैं, कैसे आप टीम बनाने में हेल्प कर, मतलब टीम बना रही है, वो हमारे सारी ब्यूटिशियन को आप आके बताएं मैम। वेलकम, वेलकम श्रेया मैम। हेलो, थैंक यू सो मच अन्नू मैम। आवाज आ रही है मेरी? वेलकम श्रेया जी। वेलकम आ मैम। रही है। थैंक यू मैम। वेलकम प्रिया मैम, वेलकम। थैंक यू झूमर जी, थैंक यू उषा मैम। ये मेरा फर्स्ट मीटिंग है, तो मेरे से कोई प्रॉब्लम गलती हो जाए तो सॉरी उसके लिए। मैं थोड़ी डरी थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। और आप सभी को मेरा नमस्कार, और अन्नू जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी वजह से मुझे ये मौका मिला यहाँ बोलने का। आज मैं आप सभी को महिला सशक्तिकरण के विषय में अपने विचार रखना चाहती हूँ। शुरुआत में महिला के सम्मान में कुछ शब्द बोलना चाहूंगी। हौसले से भरती है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, जिसके जिसके जीवन का है आधार, मत करना तुम नारी का अपमान। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है हर महिला को सामाजिक, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, जिससे महिला अपने जीवन से जुड़े हर फैसले खुद से ले सके। मैं तो कहती हूँ, निकलो घर से बाहर, आगे बढ़ो, अपने हक के लिए लड़ो। प्यारी बहनों, अपना रास्ता खुद बनाओ, कोई तुम्हें रास्ता बना के नहीं देगा। नारी है तो परिवार है, सुंदर जीवन का आधार है। और क्या ही बोलूं। और बाकी आप लोग तो बोल ही दिए। बहुत ही अच्छा मैम, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुपर, बहुत अच्छा लगा। हमारी कमियों को श्रेया जी ने पूरी की। सही है, हाँ सही। सारी सारी चीजें अच्छा लगा। थैंक यू प्रिया मैम। और आप हमें ये बताइए, जैसे क्वेश्चन है कि आप कैसे अपने टीम को डेवलप कर रही हैं, और जैसे आप अपने क्षेत्र में जिस तरीके से काम करती हैं, लोगों से मिलना, लोगों को आगे बढ़ाने में जो प्रेरणा देती हैं वो कैसे करती हैं, या हम लोग जो गांव के हाउसवाइफ हैं वो लोग कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं या बाहर निकले, क्योंकि हमारे 2 स्पीकर जो थे उन्होंने बहुत अच्छे मतलब अपनी अपनी एक्सपीरियंस बताया, कुछ आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और आपकी कविता बहुत अच्छी है, जिसमें आपके आपकी कविता में क्या है कि पूरी पूरी सार है, जो कि पूरा एक सार जो है जो महिला सशक्तिकरण में होता है वो सारा कंप्लीट हो गया, मगर उसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बता दें। मैम, मैं अपने टीम के साथ अच्छे से वर्क करती हूँ, उनको समझाती हूँ, साथ लेके चलती हूँ कि आओ हम सब मिलके कर सकते हैं, एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सबको साथ लेके चलती हूँ। और अटोमी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको यूज करते हैं और जो शायद ज्वाइनिंग भी किए हुए हैं, जो कि शायद आप ही मदद करती हैं। शायद मैं ज्यादा नहीं करती हूँ इसके लिए, लेकिन फिर भी मुझे बहुत पसंद है ये सारी चीजें। और बस मुझे इतना ही कहना है। ओके, थैंक यू मैम। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैम से पूछ सकते हैं, आप लोग अपना क्वेश्चन पूछिए। तो हमारे साथ तीनों स्पीकर जुड़ी हुई हैं, आप तीनों से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग। जी गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग मैम, बताइए आप अपना